नमस्कार साथियों, हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज आई है कि उमंग में भारतीय जहाज को नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने करा अटैक भारतीय जहाज पर। भारतीय जहाज ईरान से तेल लोड करके ला रहा था, जो तेल डीजल होता है, लेकिन अमेरिका ने करा जवान हमला, यानी मिसाइल दागी और 24 लोगों की जान गई और एक पायलट लापता जो कि बिहार से था। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका बदला कौन लेगा? अब कहाँ है सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन? और अब 56 इंच का जो सीना है वो कहाँ है? और डबल इंजन की सरकार वो कहाँ है? लेगा इंडिया यानी कि भारत कब जवाबी कार्रवाई करेगा और कब मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका को? अमेरिका कौन होता है दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला और अपने इशारों पर चलाने वाला? अमेरिका कौन होता है दवा ठोकने वाला कि इस देश से ऑयल नहीं लेना, उस देश से ऑयल नहीं लेना, मैं जिससे बोलूंगा उससे ऑयल लेना है, और मैं जो पाबंद लगाऊंगा, जो शरीय कानून लगाऊंगा और जो मैं बोलूंगा वही पूरे देश को करना पड़ेगा। अमेरिका कौन होता है? इंडिया छाती ठोक के क्यों नहीं बोलता? भारत छाती ठोक के क्यों नहीं बोलता कि हमें जरूरत के हिसाब से जहां से लेंगे वहां से लेंगे, जहां से हमें कम पड़ेगा, जहां से हमें मंदा पड़ेगा वहां से लेंगे। रूस से जरूरत होगी तो रूस से लेंगे, ईरान से जरूरत होगी तो ईरान से लेंगे, कतर से जरूरत होगी तो कतर से लेंगे, जिस देश से जरूरत पड़ेगी उस देश से लेंगे। बोला जा रहा है कि ईरान से कैंटर, जो अपने जहाज होते हैं, पानी का जहाज होते हैं, शिप जो होते हैं, ईरान से निकला था तेल लोड करने, अपने ऑयल लोड करके, लेकिन रास्ते में सागर में उमांग बढ़ता है और वहीं पे अमेरिका ने इंडियन जहाज पे हमला करा। लेकिन वहां की जो सरकार थी, उमंग की जो सरकार थी, वहां के गवर्नमेंट ने मिलके और भारत के गवर्नमेंट ने मिलके, दोनों की आर्मी ने मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करा और जहाज में से जितने व्यक्ति थे, पायलट वगैरह या फिर जितने भी कर्मचारी थे, उनको निकाला, सुरक्षित निकाला। लेकिन कुछ लोगों की लापता है, क्योंकि अरब सागर होता है और काफी बड़ा होता है, काफी गहरा होता है, ये आप सबको पता ही है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने ये हमला भारतीय जहाज पे क्यों करा? ना तो भारत की अमेरिका से दुश्मनी, ना भारत उस युद्ध में पड़ा जिसमें अमेरिका पड़ा है। ईरान और इजराइल के युद्ध में भी भारत ने नहीं घुसा, नहीं पड़ा और ना ही कोई जवाब दिया, क्योंकि ये लड़ाई थी ईरान और इजराइल की और अभी भी चल रही है। अमेरिका सबको फंसाना चाहता है इस लड़ाई में और सबको खींचना चाहता है इस लड़ाई में। नाटो देश मना कर चुके हैं, कनाडा, जापान, ब्रिटेन वगैरह जितने भी है सबसे मांग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को चुल थी, अमेरिका को लालच था। अमेरिका ने इजराइल से मिलकर ईरान पे हमला करवाया, सोचा ईरान छोटा मोटा देश है, खत्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं था कि कितने सालों से वह तैयारी कर रहा है, कितने उनके पास गोले बारूद, परमाणु बम वगैरह, मिसाइल वगैरह भंडार है, कितनी उनकी जमीनों के अंदर सुरंगें हैं और कितने खदान है उनकी, यह सब कोई पता नहीं लगा पाया है। काफी लड़ाके हैं, यानी कि काफी ऐसे लड़ाके हैं। ईरान अभी भी हार नहीं मान रहा है। अमेरिका ने सोचा छोटा मोटा देश है, अमेरिका और इजराइल मिलकर खत्म कर देंगे, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में घुसा क्यों? पहले युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और ईरान का, इजराइल ईरान का युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने सोचा ईरान में तेल के भंडार हैं, तेल के कुएं हैं, ये तो बर्बाद होएगा ही, मैं बीच में घुस के, यानी इनके झगड़े में घुस के सीधा जाके जहां से तेल ऑयल निकलता है, जहाँ पे इनके तेल के कुएं हैं ईरान के, वहां पे जाकर कब्जा कर लेता हूँ, अपनी आर्मी चौकस कर देता हूँ, यानी अपने शिप भेज के वहां से जो भी ऑयल तेल निकलेगा उसका हकदार मैं हूंगा और मैं पूरे देश में बिजनेस करूंगा, कारोबार करूंगा, ट्रस्ट करूंगा। लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी। अमेरिका सोच रहा था कि ईरान छोटा मोटा दोस्त है, लेकिन ईरान ने जबरन कार्रवाई करी और पहले तो छोटे मोटे हमले करे ड्रोन से, लेकिन अब वो ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है और अब वो ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल रहा है, ऐसे ऐसे गोले बारूद निकाल रहा है। देश हक्के बक्के रह गए हैं और किसी ने भी इस लड़ाई में घुसने से मना कर दिया है कि हमारा सीधा सीधा कोई झगड़ा नहीं है ईरान से। लेकिन अमेरिका क्यों घुसा और अमेरिका फंस गया है चारों तरफ से, और अमेरिका सब नाटो देशों से मदद मांग रहा है। अरब सागर में जहाज भेजो, युद्धपोत भेजो, सबमरीन भेजो, अमेरिका की मदद करो, लेकिन सारे नाटो देश पीछे हट गए कि
तुम खुद घुसे देश के अंदर और खुद ही लड़ो, खुद ही निपटो। दोस्तों, इंडिया इंडिया इसराइल की तरफ क्यों हुआ, यानी कि हमारे मोदी जी 56 इंच जो बोलते हैं वो इसराइल की तरफ क्यों हुआ? इसराइल ईरान को खत्म करना चाहता है, बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहता है, और उसके उसके ऊपर ऐसे ऐसे जबरन हमले कर रहा है, ऐसे ऐसे मिसाइल छोड़ रहा है जो पामन से बाहर है, यानी जवाबी हमले से बहुत ज्यादा है। लेकिन पहले ईरान छोटे छोटे हमले कर रहा था, लेकिन अब ईरान भी ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे थोड़ी बहुत जो तेल गैस में और सीएनजी में डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है, ये दोस्तों अपने सरकार गवर्नमेंट की वजह से हुई है, क्योंकि अपने जो मोदी जी है जो 56 इंच का बोलते हैं, जो डबल इंच के इंजन की सरकार बोलते हैं, ये इसराइल की तरफ क्यों हो गए? ईरान भी काफी पुराना मित्र है भारत का, और रसिया भी काफी पुराना मित्र है भारत का। तो पहले हमें रसिया से भी कम रेट पे तेल मिल रहा था और ईरान से भी कम रेट में मिल रहा था, लेकिन भारत जो अपने मोदी है, जो अपने 56 इंच के, वो उन्होंने समर्थन दिया अमेरिका के दबाव में आके इसराइल को। भारत क्यों दब रहा है, इंडिया क्यों दब रहा है, और डबल इंजन की सरकार क्यों दब रही है, और मोदी क्यों नहीं जवाबी कार्रवाई दे पा रहा है, और क्यों भारत को परेशानी की तरफ धकेला जा रहा है, और क्यों जवाबी कार्रवाई भारत क्यों नहीं कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहा है, हमले के बदले हमले का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने कैसे भारत का जहाज उड़ा दिया, कैसे भारत के शिप के ऊपर, जहाज के ऊपर, ऑयल टैंकर के ऊपर कैसे मिसाइल दाग दी, और कैसे उन्होंने क्या सोच के, क्योंकि भारत तो ना तो झगड़े में घुसा, ना झगड़े में कुछ बोला, और ना भारत का कुछ लेना देना था। भारत तो सिर्फ जो भारत की जरूरत की चीज है, जो भारत में आती है, उस चीज से मतलब है, वो चाहे किसी भी देश से ले। लेकिन अमेरिका बीच में दादागिरी बन के क्यों बैठा है अरब सागर में? अमेरिका होता कौन है? मेरे को तो ये लगता है कि सारे देशों को मिलके सीधा अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहिए और अमेरिका को जड़ से खत्म करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा सब इनका साफ है, जो अपनी दादागिरी हुकूमत चलाना चाहता है अरब सागर में। दोस्तों, बोला जा रहा है जो स्टेज फॉरमोस है, जो ईरान के पास जो भी देश तेल अपने शिपिंग भेजता है, यानी कि जहाज, पानी का जहाज आते हैं, स्टेज फॉरमोस से गुजरते हैं, वहां पे जो भी ईरान से तेल लेने आता है, डीजल गैस वगैरह एलपीजी वगैरह लेने आते हैं, तो ईरान ने वहां पे पाबंद लगा रखा है कुछ देशों के लिए, यानी कि अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, जो जो ईरान के दुश्मन है। लेकिन भारत की अच्छी खासी बात थी, पकड़ थी, लेकिन अमेरिका ने सब कुछ बिगड़वा दिया। भारत अभी भी ईरान से तेल ले रहा था, और अभी भी कुछ शिपिंग यानी टैंकर वहां पे फंसे हुए हैं, और वहां पे धीरे धीरे करके सरकार निकलवा रही है। लेकिन एक जहाज पे अमेरिका ने जबरन हमला करा, मिसाइल दागी, और जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया, काफी नुकसान हुआ, जहाज जल गया, और 24 लोग, यानी कि 24 लोगों की जान खतरे में मरते मरते बचे, यानी कि 2-3 तो लापता ही हो गए अरब सागर में। दोस्तों, बोला जा रहा है कि ईरान के पास तेल का इतना भंडार है, तेल के इतना कुआं है कि ईरान के ऊपर पाबंद लगा रखा है अमेरिका ने, यानी कि किसी देश को मेरी इजाजत के बगैर नहीं बेच सकता ईरान। ईरान के कुछ मित्र है पुराने, जैसे कि कतर हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, उसमें कुछ पाकिस्तान हो गया, ये यहाँ पे कुछ सीमा में तेल जा रहा है। लेकिन ईरान में बोला जा रहा है कि इतना तेल निकल रहा है, इतना ऑयल निकल रहा है कि उसको मजबूरन समुद्र में बहाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं है तेल करने का, क्योंकि तेल निकाल रहे हैं वो तेल बिक नहीं रहा है, यानी अन्य देश में, दूसरे देशों में सप्लाई नहीं हो रहा है अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका अरब सागर में बैठा है और सारे आने जाने जहाजों पर शिपिंग पे कैंटरों निगरानी रख रहा है कि मेरे इजाजत के बगैर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी चल रही है फिलहाल ईरान से। तो अमेरिका किसी को भी मंजूरी नहीं दे रहा है फिलहाल ईरान से लेने के लिए तेल, गैस, डीजल, एलपीजी वगैरह। लेकिन ईरान के पास इतना भंडार है, और उसके जो मशीनें जो होती है, जो तेल, डीजल, गैस वगैरह निकालती हैं, जो तेल में खदानों में जो मशीनें चलती हैं, ईरान की मजबूरी है कि ईरान उनको बंद नहीं कर सकता। ईरान की मजबूरी है, क्योंकि एक बार वो मशीनें बंद कर दी, गलती से भी बंद कर दी,
एक दो घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, तो उन जहाँ से तेल गैस एलपीजी वगैरह निकलते हैं उनों में समुद्र का पानी घुसेगा और वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, देश से नाबूद हो जाएंगे, यानी कि पूरे मेहनत खराब हो जाएगी, पूरे कुएं कुएं खराब हो जाएंगे, ना फिर तेल गैस एलपीजी वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए ईरान मजबूर है कारोबार कंटिन्यू चालू रखने के लिए और अपना काम कंटिन्यू चालू रखने के लिए कंटिन्यू रात दिन मशीनें चल रही है, तेल निकल रहा है, एलपीजी गैस वगैरह डीजल वगैरह जो भी निकलता है उसके अंदर से सब निकल रहा है और मजबूरन ईरान को अपना ऑयल यानी कि समुद्र में बहाना पड़ रहा है। उसके पास स्टॉक नहीं है, उसने अपने जितने भी जहाज थे, शिपिंग जहाज थे, वो सारे लोड कर रखे हैं और जितने भी उसके पास कारखाने हैं, जितने भी इमरजेंसी में उसके पास टैंक है, सारे फुल कर रखे हैं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा तेल गीजल निकल रहा है तो समुद्र में बहाना पड़ रहा है। सबूत के साथ आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये भारत इंडिया को वहां से कम रेट में तेल डीजल एलपीजी मिल सकता है, लेकिन अमेरिका की वजह से सारा मामला बिगड़ा हुआ है और अमेरिका पता नहीं क्या चाहता है। अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है और सारे देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन ये एक विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए और सारे देश आपस में ना भिड़ पड़े इस अमेरिका के चक्कर में। तो बहुत बड़े निर्णय लेने के लिए सारे देशों को जरूरी है और पूरे देश को काम करने के लिए बहुत जरूरी है और अमेरिका को समझाना बहुत जरूरी है, या फिर प्यार से समझाया जाए, ना समझे तो फिर उसे जड़ से हटाया जाए, क्योंकि सारे देश नाराज है और सारे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। महंगाई अब बढ़ती हुई, डॉलर हो या फिर रुपया हो या फिर शेयर मार्केट हो या फिर खाने पीने का सामान हो, हर चीज पे असर पड़ेगा, हर चीज पे दबाव पड़ेगा। और क्योंकि जो भी सामान होते हैं समुद्र से आते हैं, जो जहाज वगैरह शिपिंग के जरिए, उसपे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कई कई महीने तक फंसे हुए हैं, तेल तेल डीजल गैस एलपीजी वगैरह जो भी है कई महीने से फंसे हुए हैं, ताकि हमला ना हो जाए जहाज के ऊपर। जहाज की कंपनियों को, जो शिपिंग कंपनियां होती है, उसको मालिक को नुकसान होगा, जहाज को नुकसान होगा और जो सामान होगा उसका भी नुकसान होगा। सारा समुद्र में डूबेगा, सारा समुद्र में जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज हाल ही में आई है और वायरल हो रही है न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे। तो आपके इसमें क्या राय है और क्या आप राय देना चाहते हैं, कृपया लाइक शेयर करके बताएं और वीडियो लाइक शेयर करें, लोगों को तक पहुंचाएं। हम ऐसे तत्पर मिलते रहते हैं नोटिफिकेशन न्यूज के जरिए, नोटिफिकेशन अपडेट के साथ साथ। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द। वंदे भारत।